हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने हर तरह के रेशनल नंबर्स ले लिए हैं, लाइक प्रॉपर रेशनल, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नेगेटिव भी लिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी लिया है। ओके, ताकि आप सभी तरह के नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीख सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 2/4। नंबर लाइन कैसी होती है? इस तरह से हमारी नंबर लाइन होती है। यहाँ बीच में होता है 0। राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2/4। जिस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ऐसे रेशनल नंबर को प्रॉपर रेशनल नंबर कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, और जिसमें ये देखिए इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, पहले हम 2/4 को देखते हैं। 2/4 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो देखेंगे कि साइन क्या है, नंबर नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है। फर्स्ट जो नंबर है, अगर नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा है, दैट मीन्स द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आप इसे 0 के राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, साइन से ये पता चल जाता है कि नंबर 0 से लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट होगा या राइट हैंड साइड। पॉजिटिव नंबर 0 के राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट होगा। पहला ध्यान आपको, सबसे पहले आपको नंबर के साइन पे ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 4। हियर द डिनोमिनेटर इज 4। तो आपको 0 से 1 तक जो लाइन है इसके 4 पार्ट्स करने हैं। इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों करना है 4 पार्ट्स में डिवाइड? बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो 4 है। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 1 2, ये देखिए 1 2 3 एंड 4। अब इस लाइन के 4 पार्ट्स हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेप है, हमें न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर क्या है? 2। 0 से 2 तक काउंट कीजिए। 1 2 2 यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला ये जो लाइन है ये होगी, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/4। इस नंबर लाइन पे 2/4 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। I hope it's clear now. Let's move on to the next question. So students, second question is -1/3। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हमें फ्रैक्शन का साइन देखना है कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सिंस ये नंबर नेगेटिव है तो इसे हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप इज आपको देखना है डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर हियर इज 3 है, तो 0 से 1 तक -1 तक आप इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। तो चलिए करते हैं 1 2। अब देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब आप ध्यान देंगे कि न्यूमरेटर क्या है? 1। न्यूमरेटर 1 है तो 0 से 1 काउंट करेंगे, ये 1 है, दैट मीन्स -1/3 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन सबसे पहली स्टेप जो मैंने बताई थी, आप पहले ये देखिए कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। नंबर पॉजिटिव है, अगर कोई साइन नहीं है मतलब यहाँ हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगर नंबर पॉजिटिव है तो ये 0 के राइट हैंड साइड में आएगा। ओके, राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट होगा। नाउ फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे 2 देखिए, 2 एक होल नंबर है, 1/3 एक फ्रैक्शन है, 2 एक होल नंबर है, इसीलिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। इसमें एक होल नंबर होता है और एक होल नंबर जो अपने आप में पूरा है। ओके, तो 2 है होल नंबर, तो पहले तो 1 और 2, ये जो नंबर है ये 2 के आगे ही रिप्रेजेंट होगा। ओके, 2 क्योंकि होल है तो 2 तो यहाँ तक ले लेंगे हम, 2 यहाँ तक हो जाएगा। अब नेक्स्ट 1/3, तो 2 के बाद ये जो इस लाइन का पोर्शन है इसको हम, डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, 1 2, ये देखिए अब ये 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। न्यूमरेटर क्या है? 1 काउंट कीजिए, 2 से
1 काउंट करेंगे, 2 के आगे से हम 1 काउंट करेंगे। 2 के आगे से 1 काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 यहाँ पे होल दिया गया है, ओके, होल नंबर है 2। अगर 2 एक होल नंबर नहीं दिया था आंसर में, इसलिए हम 0 के बाद से काउंट कर रहे थे, ओके, बट यहाँ पर 2 होल है तो 2 के बाद से काउंट करेंगे आगे का। न्यूमरेटर 1 है तो 2 के बाद 1 यहाँ आएगा 1, दैट मीन्स 2 1/3 इस नंबर लाइन पे यहाँ रिप्रेजेंट होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8/3। फिर से हमें सबसे पहले क्या देखना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। -8/3 माइनस है, नंबर नेगेटिव है, दैट मीन्स ये नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट होगा, ओके। देखिए अब ये इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो पहले हमें उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं देखिए, फोर्थ क्वेश्चन -8/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। 8 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 2 6, 2 रिमेनिंग, ओके स्टूडेंट्स। अब इसे कैसे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसे ऊपर लिख देते हैं, इसे साइड में और इसे नीचे, ओके स्टूडेंट्स। अब ये क्योंकि ये नेगेटिव का है, यहाँ पर भी हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें भी एक होल नंबर दिया हुआ है 2, तो 2 तक तो हमें आना ही है सिंस 2 एक होल नंबर है। फ्रैक्शन नंबर ये है 2/3। अब आगे हमें क्या देखना है, डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 3, तो -2 से -3 तक हम इस पार्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ओके, 3 पार्ट्स में। ये देखिए हो गया 3 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 एंड 3। न्यूमरेटर अब देखेंगे, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज 2 हेयर, तो यहाँ से हम 2 काउंट करेंगे 1 2, ओके। सो यहाँ पर 2 आ रहा है, दैट मीन्स -2 2/3 यहाँ रिप्रेजेंट होगा, ओके। और इसको आप -8/3 भी लिख सकते हैं, -8/3 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है आपको। अगर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से बैक करके फिर से इसे देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/2। 3/2 को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन ये एक सबसे पहले साइन देखना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये नंबर लाइन में 0 के राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट होगा, ओके। सेकेंडली ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो पहले इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ओके। चलिए 3/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 3/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, ओके। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। 1 यहाँ पर एक होल नंबर है, ओके, तो 1 तक तो हमें जाना ही है। ये जो फ्रैक्शन नंबर है ये 1 के आगे रिप्रेजेंट होगा, ओके। अब डिनोमिनेटर देखिए क्या है 2 डिनोमिनेटर है, मतलब 1 से लेकर 2 तक ये जो लाइन का पार्ट है इसे हमें 2 में डिवाइड करना है। ये देखिए 1 2, ये लाइन 2 में डिवाइड हो चुकी है। अब न्यूमरेटर 1 है, दैट मीन्स हमें 1 के बाद 1 काउंट करना है, ओके। 1 के बाद 1 यहाँ आएगा, इसका मतलब है 1 1/2 और 3/2 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। आप 3/2 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने सभी तरह के रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।